एक तरीके से ये चीज कंफर्म हो ही गई है कि मार्वल स्टूडियो ने कैंग को अब रफा दफा कर दिया है, और ऐसा करने की वजह हमारे सामने ही है, क्योंकि जोनाथन मेजर पे कुछ एलिगेशन लगे थे जो आके ट्रू हो गए, जिसके बाद मार्वल स्टूडियो ने कैंग को फायर कर दिया। और अगर स्टूडियो चाहता वो बड़े ही आराम से कैंग को रिकास्ट कर सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन के बदले स्टूडियो ने सिंपली कैंग को एक अदर विलन से रिप्लेस कर दिया। एंड लिटरली रिप्लेसमेंट इसे कहते हैं। और एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैडेस्ट बड़ी होने वाला है डॉक्टर डूम, जिसका रोल प्ले करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। और आप लोग इस पे तो खैर काफी चर्चा सुन चुके हो, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंग की। जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीवर्स सागा की जो शुरुआत थी वो कैंग को ही रख के ध्यान में हुई थी, और अगर चीजें जोनाथन मेजर के साथ ठीक चल रही होती तो नो डाउट इस टाइम हमें एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैडेस्ट बड़ी कैंग ही देखने को मिलता। लेकिन खैर भाई की किस्मत ही चूतियां निकली, और जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीवर्स सागा की शुरुआत कैंग को ही रख के ध्यान में हुई थी, और डेफिनेटली मार्वल स्टूडियो ने कैंग को लेके प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होगी। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो प्लानिंग टोटली चेंज हो गई होगी, लेकिन एमसीयू का क्या फ्यूचर होता कैंग को लेकर, इससे रिलेटेड काफी कमाल की अपडेट निकल कर आई है। और अगर जोनाथन मेजर को फायर नहीं किया जाता तो कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर मूवी की स्टोरी क्या होती, जिन मूवीज में कैंग ही मेन विलन होता। और आज हम इस पे ही बात करेंगे कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी का ओरिजिनल प्लॉट क्या होने वाला था। और जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, इससे क्लियरली लगता है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की मूवी अवेंजर्स पे फोकस कम जो मल्टीवर्स के जो अदर कैरेक्टर्स हैं उन पे ज्यादा करती। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में टीवीएस जो है वो डिफरेंट मल्टीवर्स से जो एंकर बीन है उन्हें रिक्रूट करती। और एंकर बीन का शब्द हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भी सुना था, जहां हमें पता चला था कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बीन होता है। जिस तरह डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर बीन था वुल्वरीन, और जब वो मर जाता है साथ ही में उसका यूनिवर्स भी मरता है, लेकिन उसका यूनिवर्स के एंकर बीन के मरने के बाद धीरे धीरे से मरता है। और धीरे धीरे से मेरा मतलब है कि 1-2 साल बाद, मतलब कि कुछ इस तरीके से ही डिस्क्राइब किया गया था एंकर बीन को डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में टीवीएस डिफरेंट मल्टीवर्स से एंकर बीन को इकट्ठा करता और उन सबको रेडी करके उन्हें बिड़वाता काउंसिल ऑफ कैंग को, ताकि वो सारे एंकर बीन्स मिलके काउंसिल ऑफ कैंग्स को रोक सके और काउंसिल ऑफ कैंग मल्टीवर्स को तबाह ना कर सके। और कुछ इस तरह की स्टोरी लाइन हमने सुना था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की होने वाली है, जहां पहले रूमर्स निकल कर आए थे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में टीवी डिफरेंट यूनिवर्स से हीरोज को इकट्ठा करेगा और फिर उन सभी को रेडी करके उन्हें भिड़वाएगा कैंग से, और उन सब की हेल्प से वो कैंग को मल्टीवर्स को तबाह करने से रोकेगा। और अब लग रहा है कि वो स्टोरी असल में अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में होने वाली थी। और जो एंकर विन्स हमें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में दिखने वाले थे उनमें से कुछ का नाम भी रिवील हुआ है, जस्ट लाइक टॉबी मैguire एज स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के ये एंकर विन है, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन ये भी अपने यूनिवर्स के एंकर विन है, और टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन जो लिटरली कहा जा रहा है कि ये बंदा हमारे यूनिवर्स 616 का एंकर विन है, जो खैर फिलहाल तो कंफर्म नहीं है, बट लिटरली फैंस इस पे काफी तगड़ा आर्ग्यू कर रहे हैं। और इसी ही तरीके से हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में और डिफरेंट एंकर विन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि निकोलस केज एज घोस्ट राइडर, और इसी तरह के और भी डिफरेंट मल्टीवर्स के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं इस मूवी में, जो सारे मिलके काउंसिल ऑफ कैंग को रोकते हैं मल्टीवर्स को तबाह करने से। और इन एंकर बीन में से एक एंकर बीन होता है ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन। और इस स्टोरी लाइन से इतना तो साफ समझ में आता है कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में 616 के कैरेक्टर पे मूवी ज्यादा फोकस नहीं करेगी, इसके बदले मूवी डिफरेंट मल्टीवर्स के कैरेक्टर है उन पे करती। और अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के आउटकम कुछ यूं होते कि सारे एंकर बीन मिलने के बाद भी वो सब कैंग को डिफीट नहीं कर पाते, जिसके बाद कैंग सारे ही मल्टीवर्स को तबाह करता और एक यूनिवर्स को क्रिएट करता, जिसके बाद वो बनाता बैटल वर्ल्ड जो सीधा लीड करता अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी को, जहां ये भी कहा गया है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी जो होने वाली थी इस मूवी का जो स्केल था वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के कंपेयर में काफी कम होने वाला था। मींस कैंग डायनेस्टी के इवेंट बड़े तो होते, लेकिन कैरेक्टर काउंटिंग जो है वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ज्यादा
होती। लेकिन अब तो अवेंजर कैंग डायनेस्टी की जो स्टोरी होने वाली थी वो अब कंप्लीटली चेंज कर दी गई है और डूम्सडे में हमें एक कंप्लीट न्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारी चीज के बावजूद भी कैंग डायनेस्टी और डूम्सडे में एक चीज कॉमन है, वो है इन दोनों मूवीज के आउटकम्स। मतलब कि अगर कैंग डायनेस्टी मूवी बनती तो उस मूवी में सारे ही एंकर बीन मिलके कैंग को रोकते मल्टीवर्स को तबाह करने से, बट एंड में इवेंचुअली वो सारे ही कैंग से हार जाते, जिसके बाद पूरा ही मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाता, जिसके बाद कैंग बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता और ये चीज सीधा लीड करती अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को। एंड अदर हैंड डूम्सडे में भी हमें कुछ सिमिलर ही देखने को मिलेगा, जहां सारे ही सुपर हीरोज या डिफरेंट मल्टीवर्स के सुपर हीरोज डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली वो सारे डॉक्टर डूम से हार जाएंगे, जिसके बाद पूरा ही मल्टीवर्स कोलैप हो जाएगा और फिर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिसपे वो रूल करेगा। एंड अवेंजर कैंग डायनेस्टी की कोई हमें प्रॉपर पूरी स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स के थ्रू जितनी भी डिटेल्स पता लग सकती थी वो पता लगी और मैंने आपको बताई। जहां मुझे लगता है कि कैंग कैरेक्टर के साथ भी चीजें सही चल रही थी, बस थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हुए थे, लेकिन अब तो स्टूडियो ने डिफरेंट अप्रोच ली है एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। होपफुली उनके जितने भी प्लान्स है डॉक्टर डूम को लेके वो काफी बेहतरीन हो, जिसकी फैंस होप कर रहे हैं। और आप सभी के क्या थॉट्स हैं इन सारी चीजों को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सही में मैं तो भाई उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब इस स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम को फेस करेगा। क्या ही आइकॉनिक सीन होने वाला है वो।